हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, है ना। जितने भी नंबर्स हैं उनको किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, सारे नंबर्स का क्लासिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा। आप जुड़े रहें मेरे साथ टिल टू एंड तक। देखिए, अगर हम बात करें नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं कि नंबर्स का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर्स। देखिए, हम बात करें सबसे पहले नंबर्स के बारे में, तो जो नंबर्स हैं उनमें एक नंबर आता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बोलते हैं हिंदी में सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्याएं। कॉम्प्लेक्स नंबर कोई हम क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। इसको डिवाइड किया हमने टू पार्ट में। एक आता है आपका रियल नंबर और दूसरा है आपका इमेजिनरी नंबर। एक तो रियल नंबर है, दूसरा आपका इमेजिनरी नंबर है। रियल मतलब होता है वास्तविक संख्या, आप सभी लोग जानते हैं, वास्तविक संख्या है। और इमेजिनरी मतलब होता है काल्पनिक संख्या है, मतलब इनका हम केवल इमेजिनेशन कर सकते हैं सर, काल्पनिक संख्या। अगर हम बात करें सर काल्पनिक संख्या और इमेजिनरी नंबर्स जो है, इनमें डिफरेंस क्या है? तो देखिए, रियल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। ऐसे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं वो आपके रियल नंबर्स होंगे। इट मींस माइनस के इनफाइनाइट से लेकर के और प्लस के इनफाइनाइट तक जितने भी आपके नंबर्स हैं वो सारे के सारे आपके रियल नंबर्स होंगे। और अगर बात करें हम इमेजिनरी नंबर की, तो देखिए इमेजिनरी नंबर जो है इस फॉर्म में होंगे, जैसे कि रूट के अंदर हो गया माइनस के 47, रूट के अंदर हो गया माइनस के 3। ये जो नंबर है ये सारे क्या है? आपके इमेजिनरी नंबर है। इनको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आप देखेंगे कि इसी में 47 आई लिख सकता हूं। आई क्या है यहाँ पर? आई मतलब है आयोटा। आई मतलब होता है आयोटा। अगर मैं बात करूं यहां से 47 आई की, तो आप देखोगे कि सर आई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो होती है माइनस के 1। और अगर मैं इसे रूट में ले जाऊंगा आई इक्वल टू, तो रूट के अंदर माइनस के 1, इसलिए मैंने यहां पर इसको क्या लिख दिया? 47 आई लिख दिया है ना। तो आयोटा के फॉर्म में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं एक नंबर लेता हूं 2 प्लस के 3i, ये भी एक इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि जो आयोटा की फॉर्म है 3i, इसका मतलब है रूट के अंदर नेगेटिव 3 है, ये है ना। तो इसमें मैंने 2 ऐड कर दिया है। आप इमेजिनरी नंबर में कुछ भी ऐड करें या कुछ भी सब्ट्रैक्ट करें वो आपका इमेजिनरी ही रहेगा। तो ये भी एक इमेजिनरी नंबर है। आप देखोगे एक इमेजिनरी के अंदर, हाँ, एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताऊंगा, कॉन्जुगेट नंबर वाला। कॉन्जुगेट नंबर क्या होते हैं? जैसे ये एक इमेजिनरी नंबर है, मैं अगर इसके कॉन्जुगेट की बात करूं तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? कॉन्जुगेट इसका हो जाएगा 2 माइनस के 3i। ये इसका क्या है? कॉन्जुगेट है ना। बस बेसिकली आपके लिए इमेजिनरी नंबर इतना ही जरूरी है, ज्यादा इसमें चीजें है नहीं, है ना। तो आप ये देखिए कि अगर मैं कोई इमेजिनरी नंबर को लिख रहा हूं, उसका कॉन्जुगेट अगर मुझे लिखना है, अगर यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे आपसे पूछ लेगा फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ conjugate of 2 minus 3i। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ 2 माइनस 3i। इसका आपको क्या निकालना है? कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट निकालना है। तो देखेंगे आप कि सर मेरे पास एक नंबर है, ये एक इमेजिनरी नंबर है 2 माइनस के 3i, और मैं अगर इसके कॉन्जुगेट नंबर की बात करूं तो इसका कॉन्जुगेट नंबर क्या हो जाएगा? 2 प्लस के 3i। और इन दोनों के प्रोडक्ट की बात की गई है, तो आप देखोगे ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है। आप सभी ने देखा होगा a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू हो जाता है a स्क्वायर माइनस की b स्क्वायर। तो यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी है, तो सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो 2 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 3i का करेंगे तो 9i स्क्वायर। ये i कुछ और नहीं है, ये i आपका आयोटा है ना, आप इसे कोई और वेरिएबल ना समझे, i मतलब यहाँ पर आयोटा से है। तो यहाँ पर i स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस के 1 है, तो i स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो 4 माइनस के 9 और माइनस के 1 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस के प्लस और 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। तो आपकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई इसकी, 13 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं रियल नंबर्स के बारे में। देखिए आपको इतनी चीज समझ में आई तो मैं थोड़ा इसे इरेज करूंगा फिर आगे बढ़ता हूं। देखिए हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर्स की। हमने देखा था सर कि नंबर्स के अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपने बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ हमने देखा था कि इसमें हमने इमेजिनरी नंबर के बारे में जाना था। इमेजिनरी नंबर क्या है। अब हम बात करेंगे रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स के बारे में देखिए, अगर इसकी एक डेफिनेशन की हम बात करें तो रियल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। और इमेजिनरी की बात करें इनको हम नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते हैं। हमने देखा अभी तक एक कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमने देखा, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने क्या देखा, तो सर इसमें हमने पढ़ा इमेजिनरी नंबर के बारे में, और अब हमें पढ़ना है रियल नंबर्स के बारे में। रियल मतलब होती है आपकी वास्तविक संख्या है, और इमेजिनरी मैंने आपको बताया कि काल्पनिक संख्या है। इमेजिनरी नंबर मैंने आपको बताया कि ये जो है रूट के अंदर नेगेटिव होंगे, लाइक इस तरीके से, है कि नहीं, और इनको हम नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते। और रियल नंबर्स जो होते हैं उन्हें नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है। अगर हम बात करें रियल नंबर्स के बारे में तो देखिए आप, रियल नंबर्स को मैंने डिवाइड किया, एक तो आपका होता है इंटीजर, दूसरा आपका आता है डेसिमल। इंटीजर और डेसिमल। अगर हम बात करें कि सर इंटीजर नंबर क्या होते हैं और डेसिमल क्या होते हैं, तो इंटीजर्स जो है आपके, ये जो है हम बात करें कि सर 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये इनफाइनाइट तक चलेंगे। और इनकी हम बात करें इधर माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, है ना, इस तरीके से आगे ये इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो ये जो नंबर है ये आपके क्या है, सारे के सारे इंटीजर्स हैं। और इसके अंदर ये जो देख रहे होंगे आप, यहां से लेकर के यहां तक, ये आपके नेगेटिव इंटीजर्स हैं, और ये जो है 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक ये जा रहे हैं, ये आपके पॉजिटिव होंगे, ठीक है कि नहीं। और जो 0 है ये आपका ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, तो ये नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये 0 है। अगर हम बात करें सर डेसिमल्स के बारे में, देखिए इसे हम और पढ़ेंगे अभी आगे। डेसिमल्स की बात करें तो डेसिमल में अगर हम बात करूं तो मैंने डिवाइड किया नंबर्स को कुछ इस तरीके से। अच्छा, आप बेसिकली आपने डेसिमल के फॉर्म में नंबर्स देखे होंगे, कुछ 0.5, कुछ इस तरीके से 0.2, 0.3, है ना, इस टाइप के कुछ नंबर्स आपने देखे होंगे। और हम बात करूं कुछ इस तरीके भी देखे होंगे 0.333, सर ये चलता जा रहा है, रुका ही नहीं। और कुछ इस तरीके के देखे होंगे आपने कि सर जैसे 1.414, ये ऐसे 1.732 चलता जा रहा है ना, 2.236 चलता जा रहा है आगे, है ना। तो ये जो है 3.14, ये जो है ना, कुछ इस तरीके के नंबर्स आपने देखे होंगे। तो इन नंबर को डेसिमल में कुछ अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है, तो वो हम देखेंगे कैसे करना है सर इनको। जैसे आपने देखा होगा सर एक नंबर ये जो है 0.5, ये स्टॉप हो गया सर, आगे कुछ नहीं है। 0.2 सर ये स्टॉप हो गया, 0.3 सर ये स्टॉप हो गया, है ना। तो एक कैटेगरी सर इसकी होनी चाहिए अलग से। ये जो है सर 0.33333 सर एक ही नंबर का रेपिटेशन बार बार हो रहा है, सेम नंबर का रेपिटेशन बार बार हो रहा है, तो ये नंबर सर एक अलग कैटेगरी में जाना चाहिए। और इसकी बात करें 1.414, ये जो है सर देखो यहाँ पर रेपिटेशन पता ही नहीं चल रहा किस नंबर का बार बार हो रहा है,
आगे बढ़ता जा रहा है, सेम यहाँ पर, सेम यहाँ पर, सेम यहाँ पर, तो ये जो है सर ये एक अलग कैटेगरी में जाएंगे, राइट। तो देखते हैं हम किस तरीके से इनका डिवाइडेशन किया गया है। देखिए सबसे पहले अगर हम डेसिमल नंबर की बात करें तो एक आता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट करना मतलब होता है कि एक समय के बाद वो चीज रुक जाए, टर्मिनेट करने लगे, स्टॉप हो जाए, है ना। हिंदी में बोलते हैं इसे शांत दशमलव। टर्मिनेट, जैसे मैंने एक एग्जांपल से आपको बताया, जैसे 0.5 हो गया, 0.3 हो गया, तो ये जो है ना सर ये स्टॉप कर रहे हैं, है ना। और इन्हें अगर मैं PYQ की फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये जो है 5/10 हो जाएगा, यानी 1/2 आपका निकल के आ जाएगा। ये जो है सर ये हो जाएगा 3/10, राइट। हम इन्हें PYQ की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, इसमें हम PYQ की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, राइट। दूसरा सर क्या आता है? दूसरा क्या होता है? एक तो आपका टर्मिनेटिंग हो गया, दूसरा आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग इट मीन सर वो टर्मिनेट ही नहीं करेगा, वो रुकेगा ही नहीं, कहीं लगातार चलता जाएगा। जैसे हम बात करें, मैंने आपको बताया था अभी 0.333, ये जो है ये क्या है? ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। मैंने आपको एक और बताया था 3.14, ये चलता जा रहा है ना, 1.414 ये चलता जा रहा है। तो ये क्या है आपका? तो सर ये आपके नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग को हमने डिवाइड किया कुछ इस तरीके से, देखना ध्यान से। तो सर एक यहां से निकल के आएगा आपका, देखो सेम नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये हो जाएगा रिपीटिंग। कैसा हो जाएगा? रिपीटिंग, जिसे हम रिकरिंग बोलते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग बोल सकते हो आप, रिकरिंग बोल सकते हो, ठीक है, रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल। और ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। राइट सर, अगर हम बात करें रिपीटिंग डेसिमल्स की तो इसके अंदर आएगा आपका 0.3333, ये चलता जाएगा ऐसे, है ना। इसके अंदर अगर हम बात करें तो 3.14, ये बेसिकली कुछ और नहीं है, ये पाई की वैल्यू है ना। √2 की वैल्यू आपने देखा होगा 1.414 होती है, √3 की वैल्यू है 1.732 होती है। तो ये जो है आपके, ये सारे आपके नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल है। अगर हम बात करें इनके बारे में तो ये हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम PYQ की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जिनका PYQ फॉर्म होता ही नहीं है, तो हम सर इनका PYQ की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। अगर हम इसे PYQ की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे तो ये आपके कैसे नंबर होंगे? आपके नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल, है ना। तो ये आपके PYQ की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। और इसकी बात करें तो ये जो है 0.3 पर बार हो जाएगा। कोई नंबर अगर बार बार रिपीट कर रहा है तो हम उस पर बार लगा सकते हैं। तो ये जो है सर इसे PYQ की फॉर्म में हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका PYQ की फॉर्म अगर हम लिखना चाहेंगे तो 3/9, कट करेंगे तो 1/3। इसका मतलब सर हम इनको PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं और इनको हम PYQ की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ये PYQ की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ये भी लिखे जा सकते हैं। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स जो है, तो ये जो नंबर है आपके कैसे होंगे? रेशनल नंबर होंगे। और ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग वाले जो है ये आपके कैसे नंबर होंगे? इर्रेशनल। ये कैसे नंबर होंगे आपके? इर्रेशनल। अच्छा दिख नहीं रहा ये, ओके ओके। तो ये जो है मैं यहां लिख देता हूं, ये आपके इर्रेशनल होंगे। मतलब सर इनको हम PYQ की फॉर्म में नहीं लिख सकते। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल को हम PYQ की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं बेटा? इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। और इनकी अगर हम बात करें तो देखो हमने इसका PYQ की फॉर्म में लिख दिया, इसको PYQ की फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं। 0.333 था, तो हमने कुछ नहीं किया सर, 3 का रिपीटेशन हो रहा है तो 3 पर बार लगा दिया, है ना। और ये 3/9 क्यों आया है ये मैं आपको भी बताऊंगा कि हम
बार को कैसे रिमूव करेंगे अभी आप देखते हैं, है ना। तो ये डेसिमल्स के बारे में हमने कंप्लीट इंफॉर्मेशन ली। इसके बाद हम बात करते हैं कि डेसिमल फॉर्म को पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखेंगे और बार को कैसे रिमूव करेंगे। देखिए कोई नंबर मैंने लिया, जैसे 0.33 पर बार था, ये एक नंबर है और ये चलता जा रहा है, इसको मैंने x मान लिया। क्या मान लिया? x बराबर मान लिया 0.333 और चलता जा रहा है। मैंने बहुत साइड 10 का मल्टीप्लाई किया, 10 का मल्टीप्लाई इधर किया तो ये 10x हो गया, 10 का इधर किया तो एक नंबर इधर रिप्लेस हो जाएगा, तो 3.333 और चलता जाएगा आगे तक। अब आप ये देखोगे सर इसमें से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 10x में से एक x चला गया तो 9x, और इसमें से अगर ये जाएगा तो आप देखोगे सर ये तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसमें से जब आप इसे माइनस करोगे तो 0.333 कट जाएगा, हट जाएगा, बच कितना जाएगा? 3 बच जाएगा। x इक्वल टू 3/9 और ये आपका 1/3 हो जाएगा। तो हमने देखो इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज कर लिया। बट आप दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम डायरेक्टली सर करके दिखाएं, तो कैसे निकाल सकते हैं? देखो जैसे ये 0.3 पर बार है, तो आप ही देखिए कितने नंबर पर बार है। आपने देखा सर ओनली 1 नंबर पर बार है, तो 3 अपॉन जितने पर बार है उतने 9। जैसे मैंने यहाँ लिया 0.31 पे बार, तो यहाँ पे सर देखो 2 पे बार है तो 31/9 आ जाएगा। मैंने एक और नंबर लिया 414 पर बार है, 414 पर बार है, तो आपने देखा कि सर 3 नंबर पर बार है, तो कितना आ जाएगा? 14, ये अपॉन में 999 आ जाएगा। इट मीन्स हमने एक चीज देखी सर, अगर मुझे बार रिमूव करना है उसके लिए क्या तरीका है? 0.a, अगर a पर बार है तो आप इसे क्या लिखोगे? a/9। अगर बात करूं 2 नंबर पर बार एक साथ है तो सर इसे क्या लिखेंगे हम? ab/9। अगर सर 3 नंबर पर एक साथ बार आ गया तो मैंने आपको बताया जितने भी नंबर पर बार हो उतने 9 लिख दो, सिंपल सा फंडा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सर ऐसा हो गया तो कैसा? तो सर यहां पर 0.31 है और केवल 1 पर बार आया, तो इसे कैसे करेंगे? तो आप इसे करेंगे कैसे कि सर ये 31 जो है ना, इसको आप ऐसा ही लिखें और जितने नंबर पर बार नहीं है उसको क्या करोगे? आप माइनस करोगे। जिस नंबर पर बार नहीं है उसको क्या करोगे? आप माइनस करोगे। और अपॉन में मैंने आपको बताया था जितने नंबर पर बार होता है उतने हम 9 लिखते हैं, तो 1 पर बार है तो 9 आ गया, और 3 पर कोई बार नहीं है तो फिर क्या आ जाएगा? 0। जितने नंबर पर बार है उनके लिए 9 और जिन पर बार नहीं है उनके लिए क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो आप जब देखोगे इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका? 28/90। तो ये हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे हैं इसे, यस या नो? बिल्कुल। अगर मैं कोई और नंबर ले लूं, मैंने ले लिया 0.231 पे बार, आप देख रहे होंगे सर कि 2 नंबर पर बार आ रहा है, तो यहां पर क्या करेंगे? तो मैंने आपको सिंपली बताया हुआ है कि आप इसे क्या करें, यहां 2 नंबर पर बार है तो देखिए सर 231 माइनस 31 पर बार है, इसे इस तरीके से लिखेंगे और अपॉन में जितने नंबर पर बार है उतने 9 आ जाएंगे और जिस पर बार नहीं है वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, राइट। 1 नंबर पर बार नहीं है तो 0 आ गया, 2 पर बार है तो 999 आ गया, और आपने देखा 231 था, उसमें से जितने पर बार है उतना हमें क्या करना है? माइनस करना है। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? 200 और अपॉन में, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सर ये भी हमने देखा कि हम रेशनल में चेंज कर पा रहे हैं। तो जो आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो होते हैं और जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग वाले जो होते हैं, ये इनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख पाते हैं। इसीलिए ये दोनों आपके रेशनल नंबर होते हैं और ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो है ये आपके इरेशनल नंबर होंगे, बिकॉज वी कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। इनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है कि नहीं? चलिए, अच्छा आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर ऐसा कोई नंबर आ गया जैसे 2.3 पर बार आ गया सर, इसे ऐसे कैसे करेंगे? तो आप सिंपली इसे ऐसे कर लें, जैसे 2 + 0.3 पर बार, यही तो है। अगर मैं इसे ऐड करूंगा तो यही तो आएगा, और इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो मुझे पता है कि इसको मैं कैसे लिखता हूं। तो सर 1 नंबर पर बार है तो 9 आ जाएगा केवल, और 2 + एज इट इज
कट करेंगे 3 वन जा 3, 3 3 जा 9, तो 2 प्लस 1/3। आप देखिए 3 2 जा 6 और एक कितना हो गया 7, 7/3। देखो हमने इसे भी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है कि नहीं। बाकी आप प्रैक्टिस करना, हो जाएगा। चलिए, तो ये हमने डेसिमल के बारे में देखा। इसके बाद इंटीजर को देखते हैं, और इंटीजर के बारे में थोड़ा सा क्या क्या फैक्ट है उसके। देखिए, अगर हम बात करें इंटीजर की, सर इंटीजर्स को किस तरीके से हमने डिवाइड किया है। अगर हम बात करें कि इंटीजर में सर हमने एक चीज देखी थी, अभी आपने बताई थी, जैसा कि यहाँ पे -1 था, 0 था, +1 था, 2 था, 3 था, ये इनफाइनाइट तक चल रहा था, और इधर भी ये इनफाइनाइट तक जाएगा, राइट। तो आपने एक चीज देखी कि सर यहाँ पे ये जो नंबर है, ये जो आ रहे हैं, ये क्या है सर, ये पॉजिटिव है। ये क्या है सर, सॉरी नेगेटिव है। ये क्या है आपके नेगेटिव इंटीजर्स है, ये आपके नेगेटिव इंटीजर्स है, और ये क्या है आपके पॉजिटिव है। अच्छा, जीरो के बारे में क्या है, जीरो क्या होगा, जीरो जो है, जीरो ना तो आपका पॉजिटिव है और ना ही आपका नेगेटिव है, तो इसे हम क्या लिख देंगे, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, राइट। ना तो पॉजिटिव और ना ही आपका नेगेटिव है, ठीक है कि नहीं। तो इनके अंदर जो नंबर है, इनको किस तरीके से डिवाइड किया गया है। अगर हम बात करें पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो इनको हम बोलते हैं बेटा नेचुरल नंबर्स, जो हमें नेचर के द्वारा मिले हुए हैं। नेचुरल नंबर्स, जितने पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, क्योंकि नेचर ने हमें सारी चीज पॉजिटिव ही दी है, बट ये कि हमने उसका ऑप्टिमम यूज कर करके उसे क्या बना दिया, नेगेटिव बना दिया। तो जो भी नंबर आपके पॉजिटिव होते हैं 1 2 3 4, ये बिल्कुल इनफाइनाइट तक जाएंगे, तो ये आपके क्या है, नेचुरल नंबर है। और अगर हम बात करें किसकी, जीरो को भी इसके साथ अगर मैं इंक्लूड कर लूं, जीरो को अगर मैं इसके साथ इंक्लूड कर लेता हूं, तो आप देखोगे कि 0,1 2 3 ये जो है, इनका जो सेट बनेगा, तो वो क्या बन जाएगा, आपका होल नंबर बन जाएगा। होल नंबर्स कैसे नंबर होंगे, होल नंबर्स, राइट। तो अगर मैं जीरो को नेचुरल नंबर के साथ में कनेक्ट कर देता हूं, तो वो जो सेट बनेगा वो सारा किसका होगा, आपका होल नंबर्स का होगा। और ये आपके नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ये बिल्कुल आपके सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो होल नंबर्स के बारे में हमने देखा, नेचुरल नंबर के बारे में हमने जाना। तो एक बार मैं पूरा फ्लो चार्ट बना के आपको बताता हूं कि हमने जो पढ़ा है वो यहां तक क्या क्या चीजें हमने कवर की है। देखिए, सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ा था, और नंबर्स में हमने देखा था कि सर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया था, और कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक आपका कौन सा आया, रियल नंबर, और सेकंड था आपका इमेजिनरी, राइट। इसके अंदर ही हमने एक चीज और पढ़ी थी, कॉन्जुगेट नंबर क्या होते हैं। कॉन्जुगेट नंबर क्या होते हैं। इसके बाद हम बात करें रियल नंबर्स के बारे में, तो रियल नंबर में हमने 2 चीज पढ़ी कि सर आपने बताया था, एक तो डेसिमल के बारे में, डेसिमल्स क्या होते हैं, दूसरा आपने बताया इंटीजर्स के बारे में। डेसिमल में आपने क्या बताया कि इसमें हमने देखा था कि डेसिमल 3 तरीके के होते हैं, आपने देखा होगा कौन कौन से सर, एक तो टर्मिनेटिंग, दूसरा आपका नॉन टर्मिनेटिंग, और इसमें मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो 2 तरीके के होते हैं, एक तो रिपीटिंग और दूसरा आपका नॉन रिपीटिंग। अब एक चीज मैंने आपको ये भी बताई थी कि टर्मिनेटिंग जो होते हैं इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और रिपीटिंग को भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, इनको भी हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इनसे मिलके आपका बना था क्या, रेशनल नंबर,
दूसरा क्या था कि सर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, ये आपके रेशनल हो गए तो ये क्या हो जाएंगे आपके इरेशनल, बिकॉज इनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे थे, राइट। इतना हमने पढ़ा। इसके बाद हमने देखा कि सर इंटीजर्स जो है आपने डिवाइड किया था किस किस तरीके से। एक तो हमारा आ रहा था सर नेगेटिव इंटीजर्स, दूसरा था हमारा जीरो, और तीसरा जो आ रहा था वो था हमारा पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स। इसके बाद अगर हम बात करें कि सर इंटीजर्स भी आपके रेशनल नंबर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, तो हमने देखा कि सर ये जो है ना इनको भी तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो जीरो। भाई 0.1 तो हो सकता है ना, आएगा जीरो, वो बात सही है, बट 0.1 हो सकता है, 1/1 हो सकता है, 2/1 हो सकता है, 3/1 हो सकता है, माइनस के 1/1 हो सकता है, माइनस के 2/1 हो सकता है। तो ये भी तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख जा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटीजर्स भी आपका कुछ और नहीं, ये भी आपके रेशनल नंबर ही होते हैं। ये भी आपके कैसे होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, है ना। तो हम बात करें कि इंटीजर्स के बारे में, तो ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। जितने भी इंटीजर्स होते हैं सारे क्या होते हैं आपके रेशनल नंबर्स होते हैं। इसके बाद हमने एक चीज और देखी थी कि सर आपने बताया कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं सर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, राइट, नेचुरल नंबर्स। और ये जो है नेगेटिव आपका अलग ही है। मैंने आपको एक चीज बताई कि नेचुरल के साथ अगर मैं जीरो को भी क्या कर देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ, तो इन दोनों का जो सेट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर। होल नंबर्स, राइट। तो होल नंबर्स क्या होते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 और ये आगे इनफाइनाइट तक, ये आपके क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे। और अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 और ये इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो ये आपके नेचुरल नंबर है। और इंटीजर्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहां तक की बातें समझ में आती है। चलिए देखिए, फिर आगे देखिए आप यहां से। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और आप देखें थोड़ा सा कि सर इंटीजर्स जो होते हैं, मैं बात करूं कि इवन और ऑड क्या होते हैं, आप मुझे बताएंगे थोड़ा सा, इवन क्या होता है और ऑड क्या होता है। अरे सर ये तो हम क्लास फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हैं, इवन और ऑड क्या होता है। इवन की अगर हम बात करें, तो इवन क्या होते हैं, सिंपल सी बात, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं, है ना। तो आप यहाँ लिख सकते हैं डिविजिबल बाई 2, वो क्या होंगे आपके इवन नंबर्स। और अगर हम बात करते हैं किसकी, ऑड नंबर्स की, तो सिंपल सी बात है, नॉट डिविजिबल बाई 2, वो क्या होंगे आपके ऑड नंबर्स। अच्छा, बात करें कि 2 से क्या क्या नंबर डिवाइड होते हैं, कौन कौन से नंबर है, तो देखिए 0 2 से डिवाइड होगा, बताओ होगा कि नहीं होगा। अच्छा 2 होगा कि नहीं होगा, 2 तो होगा बेटा, 0 भी हो जाता है। 0 से जब हम बात करें 2 से डिवाइड करने की, तो ये यहाँ पर जब आप इसे डिवाइड करोगे तो क्या आता है, 0 ही आता है। तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं इवन नंबर की फॉर्म में, ठीक है कि नहीं। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सारे नंबर क्या है, इवन है। अच्छा माइनस के 2 इवन होगा, बिल्कुल होगा भाई, माइनस के 2 से डिवाइड तो हो रहा है। हमें कंडीशन क्या है, हमें तो 2 से डिवाइड होना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। माइनस के 2 हो गया, माइनस के 4 हो गया, ये सारे क्या है आपके इवन नंबर्स है। ये क्या है आपके इवन नंबर्स है। ऑड की बात करें तो देखिए, ऑड की बात करें तो सर माइनस के 1 ऑड है कि नहीं है, बिल्कुल है। अच्छा 1 है कि नहीं, बिल्कुल है। 3 है, बिल्कुल। 5 है, यस। माइनस के 3 है, यस। ये सारे क्या है आपके ऑड नंबर्स हैं, जो 2 से डिवाइड ना हो। जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे वो आपके क्या होंगे, वो सिंपली आपके ऑड नंबर्स होंगे। अच्छा यहां से अगर हम बात करते हैं, इवन की बात समझ में आ गई, ऑड की बात समझ में आई, क्लियर। तो इसके बाद हम बात करते हैं
पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में थोड़ा सा। चलिए देखिए, अगर हम बात करें पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में, पॉजिटिव इंटीजर्स यानी नेचुरल नंबर, बिल्कुल आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं, नेचुरल नंबर्स। यस, पॉजिटिव नंबर्स क्या क्या होते हैं इसके अंदर हमने देखा, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 और ये कहां तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक। तो इसके अंदर आपने देखा होगा कि सर एक तो निकल के आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स। दूसरा है आपके कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर मतलब आप जानते हैं अभाज्य संख्या है, और अगर हम बात करते हैं कंपोजिट की तो इसे बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। अगर हम बात करें सर कि अभाज्य संख्या क्या होती है, तो देखिए कोई भी ऐसा नंबर जिसके केवल दो ही फैक्टर हो, ओनली टू फैक्टर, अ नंबर्स हैविंग अ नंबर हैविंग only two factors, are numbers having only two factor। कौन कौन से टू फैक्टर है, फर्स्ट अगर हम बात करो फर्स्ट की, फर्स्ट होगा 1 एंड सेकेंड क्या होगा, सेकेंड आपका वो नंबर खुद होगा यानी इटसेल्फ, वो नंबर खुद होगा। एक तो आपका 1 होगा, दूसरा वो नंबर खुद होगा। तो ये आपके कौन से नंबर होंगे, प्राइम नंबर होंगे। जैसे हम बात करें जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, है ना, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सारे नंबर क्या है आपके प्राइम नंबर्स है। अच्छा 1 प्राइम नंबर होता है कि नहीं होता है, देखिए बेटा 1 जो है प्राइम नंबर नहीं होता है। क्यों, क्योंकि 1 की अगर हम बात करें तो 1 के अगर फैक्टर की बात करें तो क्या फैक्टर होंगे, 1 1, राइट। तो एक तो ये सही है कि फर्स्ट फैक्टर तो 1 है, बिल्कुल सही है। दूसरा वो नंबर इटसेल्फ है, तो 1 का तो इटसेल्फ भी 1 हो रहा है और अनदर फैक्टर ही 1 हो रहा है, तो इसीलिए 1 आपका क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। तो 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है, इतना आप याद रखिएगा, है ना। अच्छा 2 प्राइम नंबर हुआ कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसको मैंने पहले क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसके बारे में कुछ स्पेशल चीजें वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे 2 जो हो गया, इवन नंबर है, बिल्कुल है। प्राइम है, बिल्कुल है। एकमात्र इवन नंबर है जो प्राइम है, तो ये क्या है बेटा, ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर। दूसरा, दूसरी बात ये है कि सर ये जो है ना सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, क्लियर। अच्छा कंपोजिट की बात करें तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं वो आपके क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। जैसे अगर हम बात करें जैसा क्या क्या, जैसे 4 हो गया, 4 की अगर हम फैक्टर की बात करें तो क्या क्या होगा सर, 1 से कट हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से कट हो जाएगा, तो आप देखें मोर देन 2 फैक्टर हो रहे हैं। 6 की बात करें तो 6 का देखो 1 2 3 6, तो ये जो है ये क्या है, मोर देन इनके 2 फैक्टर हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे नहीं क्या बोलेंगे, a numbers having a number having more than 2 factors, a numbers having more than 2 factors, तो वो क्या होंगे आपके कंपोजिट नंबर होंगे। बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक की बात है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, है ना। इसके बाद देखिए, अच्छा आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर हम प्राइम नंबर्स को कैसे आइडेंटिफाई कर पाए। जैसे आप मैंने यहाँ पे लिख दिया 141, अब कैसे पता करें कि सर ये आपका क्या है, प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो प्राइम नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ तरीके वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप यहां तक कॉपी करें, प्राइम नंबर्स हो ही गया हमारा, कंपोजिट हो गया है ना। पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में हमने इवन और पढ़ ही लिया है हमने। इसके बाद आगे देखिए, अब हम थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स के बारे में जान लेते हैं कि सर हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। देखिए जो प्राइम नंबर होते हैं, जो प्राइम नंबर्स होते हैं, जैसे मैं आपको बात करूं
कि आपने देखा कि सर मैंने एक नंबर दिया, क्या आपको मैंने 13 दे दिया, क्या दे दिया, 13 दे दिया। तो सर 13 जो है, मैं इसे देखो 6 से डिवाइड करके, तो 6 से अगर मैं 13 को डिवाइड करता हूँ, 6 2 12, कितना बचता है, 1 बचता है। तो मैंने देखा कि सर ये 6 इंटू 2 प्लस 1 है, 6 इंटू 2 प्लस 1 है। अच्छा मैं यहाँ पे ये करके देखता हूँ, 6 इंटू 3 प्लस 1 करने पर क्या आएगा, 6 3 जा 18 और 1 19, तो ये 19 आ रहा है और ये क्या आ रहा है, 13। आप देख रहे हैं ये भी प्राइम नंबर है और ये भी क्या है, प्राइम नंबर है, राइट। अच्छा मैं इसको ये भी करके देखता हूँ कि सर मैंने यहाँ पर एक नंबर ले लिया 11, अगर मैं इसे 6 से डिवाइड करता हूँ तो क्या हो जाएगा कि सर ये हो जाएगा 6 × 6, कितना बचेगा सर, 5 बचेगा, राइट। तो 5 6 से कितना कम है, तो 1 कम है, कितना कम है सर, 1 की कमी हो रही है। अगर आप देखो तो सर मैं इसे लिखूं 6 2 जा 12 माइनस 1, राइट, इस फॉर्म में ऐसे मैं लिख सकता हूँ 11 को, राइट। तो 6 2 जा 12 माइनस 1, इससे क्या आ जाएगा आपका 11। तो हमने देखा कि सर ये क्या है, सबके सब आपके प्राइम नंबर्स हैं। तो हमने एक चीज देखी कि सर मैं यहाँ पर अगर वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो क्या निकल के आ रही है, आपकी प्राइम नंबर निकल के आ रही है ना। तो आप यहाँ देखोगे 6k प्लस 1 की फॉर्म में हो या 6k माइनस 1 की फॉर्म में हो, पर यह बात है कि ये 100% ट्रू नहीं होगा। जैसे मैं बात करूं 6 इंटू 4 प्लस 1, 6 4 जा 24 और 1 कितना हो जाएगा 25, 25 प्राइम नंबर नहीं है, है ना। तो ये जो है जनरली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट ये 100% नहीं होता है ट्रू। तो ये हम बस अपना ऑब्जर्वेशन करके थोड़ी चीजें निकाल सकते हैं कि सर इसके अंदाज से हम कह सकते हैं कि ये है और ये नहीं है। जैसे मैंने आपको 141 के बारे में बताया, तो आप देखोगे कि सर ये तो पहले पता चल रहा है 4 1 5 1 6, तो 3 का डिविजिबल है, इसे छोड़ते हैं, थोड़ा सा और लेते हैं 143, राइट, 4 3 7 1 8, यस। तो ये नंबर लिया, सर मैंने पूछा कि बताओ मुझे ये आपका प्राइम नंबर है कि नहीं। तो आपने 6 से डिवाइड किया, 6 2 जा 12, 2 बचा, कैरी लिया 3। अब आप देखोगे कि सर 6 4 जा 24 होते हैं, राइट, 6 4 जा 24 होते हैं। सर माइनस के 1 कम कर दो, तो यहाँ पर माइनस के 1 की क्या है, कमी है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 6 इंटू 24 माइनस के 1, और ये क्या आ गया 143। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि सर ये 6k माइनस 1 की फॉर्म है, 6k माइनस 1 की फॉर्म है, जो कि आपने भी यहाँ पे बताई थी, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये एक प्राइम नंबर है। क्या है, एक प्राइम नंबर है, बट आई एम नॉट 100% श्योर कि सर ये प्राइम नंबर ही होगा। क्लियर। अगर आप 100% श्योरिटी चाहते हो तो आपको इससे पहले जितने भी प्राइम नंबर है उनसे डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि ये वास्तव में प्राइम है कि नहीं है। तो वो भी तरीका मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया, कौन सा ले लें, आपका मन कर रहा है सर 13 ले लो, 13 ले लेते हैं। आप मुझे बताओ 30 के आगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है। आपने बताया सर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है हमारा 16, और 16 से पहले जितने भी आपके प्राइम नंबर्स हैं, ये 16 जो है किसका स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर 4 का है सर। कितने का है, 4 का है। तो मैं 4 से पहले जितने भी नंबर है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, सॉरी 1 तो प्राइम है ही, 2 हो गया, 3 हो गया, तो 2 से 3 से मैं डिवाइड करके देख लेता हूँ कि 2 से कटेगा 13, सर 2 से नहीं कटेगा, राइट। क्या 3 से कटेगा, सर नहीं कटेगा। तो बस मुझे केवल इन दो ही नंबर से चेक करना पड़ेगा, तो मैं बता सकता हूँ कि ये प्राइम है कि नहीं है। क्लियर। अच्छा, बड़ा नंबर लेके देखते हैं। आपने किया कि सर आपने 143 लिया था, तो आपने देखा 143 जो है, तो ये 144 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है, और ये कितने का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है। कितने का है, 12 का स्क्वायर है। तो ये 12 का क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है 144। तो इससे पहले कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, राइट, और 5 होता है, 7 होता है, और 11 होता है। और कुछ तो नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। देखो सर 2 से तो कटेगा नहीं, यूनिट डिजिट इसका 3 है, राइट। 3 से देखते हैं 4 3 7 और 1 8 यूनिट डिजिट, तो सॉरी इसका डिजिटल जो है सम, डिजिट का जो सम है 3 से डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो 3 से नहीं कटेगा। 5 से कटने के लिए 0 या 5 होना चाहिए, नहीं कटेगा। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 1 बचेगा और ये नहीं होगा, 5 बचेगा इससे।
11 से बात करें तो देखो 11 एकम 11 3 बचा और 11 3 33, तो 11 से सर ये डिवाइड हो गया। इट मीन सर जब हमने इस फॉर्म को देखा 6k प्लस माइनस 1, तब तो हमें लगा कि 143 क्या है आपका प्राइम नंबर है, राइट। तो मैंने आपको बताया था ये 100% ट्रू नहीं है। हम बता सकते हैं कि ये प्राइम नंबर होगा भी और नहीं भी होगा, 100% श्योर नहीं है, बट आप इस तरीके से करोगे तो आप 100% श्योरिटी के साथ निकाल सकते हैं इस बात को। क्लियर। तो हम इस बात को जरूर कह सकते हैं कि जितने भी प्राइम नंबर है, दुनिया के कोई भी प्राइम नंबर की बात कर लें, वो इस फॉर्म में जरूर लिखा होगा, 6k प्लस माइनस 1 की फॉर्म में। तो ये ईच प्राइम नंबर की फॉर्म होती है, इस बात को आप याद रखिएगा, है ना। तो ये जो तरीका है एकदम सॉलिड तरीका है, मैंने आपको जो बताया है, इससे आप किसी भी प्राइम नंबर का पता कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बात करूं 161, सर इसे बताओ कैसे चेक करें कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं। पहली बात तो ये कि आपने देखा कि 6 से डिवाइड करके देखते हैं सर, 6 2 12, कितना बचा 4, 1, 6 6 36 और 6 7 42। आप देख रहे हैं सर यहाँ पर जो माइनस के 1 की कमी आ रही है, राइट। तो ये जो है कुछ और नहीं है सर, 6k माइनस 1 की फॉर्म है, 6k माइनस 1 की फॉर्म है। तो सर मैं ये कह सकता हूं इस तरीके से तो कि 6k प्लस 1 की फॉर्म हो या 6k माइनस 1 की फॉर्म हो, वो क्या होगा आपका प्राइम नंबर होगा। बट अभी हम 100% श्योर नहीं है। तो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि सर 161 जो है, इसका आगे देखो कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यस क्या है 116 है, कितने का है 13 का, बिल्कुल। और 13 से पहले जितने भी आपके प्राइम नंबर्स होते हैं, कौन कौन से सर, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 लेना है क्या, नो 13 नहीं लेना है। 2 से देखिए, क्या 2 से कट होगा, बिल्कुल नहीं होगा सर, लास्ट में 1 आ रहा है। 3 से कट होगा, 6 7 8, इसके डिजिट का सम 3 से कट ही नहीं हो रहा तो नहीं होगा। 5 से लास्ट में क्या है 1 आ रहा है, या तो 0 या 5 हो, नहीं जाएगा। 7 से कट करोगे, 7 2 14, कितना बचा 2 बचा, 7 से सर कट हो जाएगा, तो प्राइम नंबर बचा क्या, नहीं बचा। तो इसका हम कह सकते हैं कि प्राइम नंबर नहीं है, राइट। हाँ ये बात है कि इस फॉर्म में होंगे, बट ये बात श्योर नहीं है कि मैं हमेशा 6 से डिवाइड करके बता दूं कि वो प्राइम है कि नहीं है। आपको ये वाला तरीका भी आना चाहिए। चलिए, तो ये आपको मैंने प्राइम नंबर्स की आइडेंटिफिकेशन बताई। आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे, है ना। इसके बारे में इसके बाद अगर हम प्राइम नंबर्स के बारे में कुछ आगे बढ़ते हैं तो कुछ और नंबर होते हैं, जैसे आपने देखा होगा को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं सर। को प्राइम नंबर्स की अगर हम बात करें तो को प्राइम नंबर्स जो है वो क्या होते हैं। तो सर ऐसे कोई भी दो प्राइम नंबर्स जिनका HCF क्या हो 1 हो, तो आप यहां लिख सकते हो a set of two prime numbers, their HCF वन, उनका HCF क्या है 1 हो। जैसे हम बात करूं 2 और 3, ये क्या है को प्राइम है। 3 5 क्या है को प्राइम है। 7 11 क्या है को प्राइम है। तो ये क्या है बेटा आपकी को प्राइम नंबर्स है, मतलब इनका HCF जो है वो आपका क्या होगा 1 होगा। वो सारे के सारे आपके क्या होंगे को प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है कि नहीं। अगर हम को प्राइम के बाद आगे अगर हम बात करें तो एक होते हैं आपके ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस क्या हो 2 हो। क्या a set of two prime numbers, their difference 2, उनका डिफरेंस क्या हो 2 हो। जैसे अगर हम बात करें 3 और 5, देखो सर इनके बीच में 2 का डिफरेंस है। 5 7 सर देखो यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। ये एक दूसरे के क्या है, ये एक दूसरे के ट्विन प्राइम्स हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं। और 11 13, दूसरा 17 19, है ना, और भी होते हैं। तो ये आपके क्या हो जाएंगे ट्विन प्राइम्स, क्लियर है यहाँ तक की बात है, यस। आगे हम बात करते हैं
ट्विन प्राइम्स हो गया, को प्राइम हो ही गए आपके। चलिए इसके बाद आपका आता है परफेक्ट नंबर क्या होता है। क्या परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर्स की अगर हम बात करते हैं, देखिए मैंने अगर एक नंबर लिया, मैं आपको पहले समझाऊंगा एग्जांपल से, 6 के अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो सर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। अगर मुझे परफेक्ट नंबर देखना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो इसके फैक्टर है उसमें से इस नंबर को हटा करके उनके जो फैक्टर का सम है अगर इस नंबर के इक्वल हो जाए, एक बार फिर से सुनो, तो ये जो नंबर है इसके जो फैक्टर है इसमें से इस नंबर को हटा के इनके फैक्टर्स का सम अगर इसके बराबर हो जाए तो ये क्या होगा, आपका परफेक्ट नंबर होगा। जैसे 28 की बात करें हम, कि सर इसका 1, 2, 3 से कट होगा, नहीं होगा, 4 से होगा, यस, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से होगा, यस, और 7 के बाद 8 नहीं होगा, 9, 11 नहीं, 12 बिल्कुल नहीं, 14 यस, 28 यस। अब मुझे क्या बताया, मैंने आपको अभी क्या बताया आपको कि 28 को सर हटा करके इनके जो फैक्टर्स है इनके फैक्टर्स का सम अगर मैं इसे ऐड करूं, देखो 14, 7, 21, 21 और 4 अगर ऐड करें 25, 27 और 28 कितना हो रहा है 28, तो इनके अदर फैक्टर्स का सम इसके बराबर हो रहा है, तो ये आपके क्या होंगे, परफेक्ट नंबर होंगे। क्लियर है, यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई, अब बताइए है कि नहीं। तो ये आपके हो गए परफेक्ट नंबर्स। क्लियर, चलिए अच्छा हिंदी में पूर्ण संख्या बोलते हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो नंबर्स के बारे में हमने कंप्लीट इंफॉर्मेशन है ना देखा, और नंबर्स की जो है मैंने आपको पूरा कंप्लीट क्लासिफिकेशन आपको बताया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो